Hello all, welcome to all on your own channel फिजी मैथो। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वांटम नंबर जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था जो क्लासिफिकेशन होती है एलिमेंट्री पार्टिकल की वो कैसे होती है और फंडामेंटल इंट्रैक्शंस जो होती है वो कौन सी होती है। अगर आपने ये वीडियो देखी नहीं है तो प्ले लिस्ट के अंदर ये वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हो। तो ये जो क्वांटम नंबर है एलिमेंट्री पार्टिकल ये हम डिस्कस करने से पहले आपको कंजर्वेशन लॉज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से लॉज जो होते हैं कंजर्व होते हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन, बेरियन नंबर कंजर्वेशन। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब भी कोई आगे इनके बारे में अगर डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर जो होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, इसके अंदर रिएक्शंस आएंगी जिसके अंदर हमने चेक करना होगा कि कौन सा नंबर जो है कंजर्व है और कौन सी रिएक्शन जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो क्वांटम नंबर हैं तो इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर कौन कौन से फिर पहले देख लेते हैं। एक होता है लेप्टॉन नंबर, बेरियन एंड आइसोस्पिन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाइपरचार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे हम जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सी, पहले हम डिस्कस करेंगे लेप्टॉन नंबर के बारे में। लेप्टॉन नंबर ये टोटल 6 होते हैं। लेप्टॉन नंबर जो होते हैं ये कंजर्व्ड होते हैं और जो रिएक्शन जो होगी पॉसिबल होगी वो सारी की सारी क्या होगी, इंटरेक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। इफ़ रिएक्शन इज़ पॉसिबल तो सारी की सारी इंटरेक्शंस जो है होंगी, ठीक है। तो अगर लेप्टॉन नंबर कंजर्व्ड है तो ये कंजर्व्ड है तो ये चेक कैसे करेंगी, तो हमें उससे पहले लेप्टॉन के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक है। लेप्टॉन नंबर टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। टोटल 6 हैं और इनके एंटी पार्टिकल्स मिलाकर ये 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जितने भी लेप्टॉन नंबर हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और इनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जहाँ पे भी अगर लेप्टॉन नंबर आपने चेक करना है, ये लेप्टॉन नंबर जो दिए हैं इनका जो लेप्टॉन नंबर जो होगा ये क्या होगा, प्लस होगा, +1 होगा। लेप्टॉन नंबर जो एंटी पार्टिकल्स है इनके जो उनका लेप्टॉन नंबर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। एल जो होगा वो प्लस होगा अगर इनका एंटी ले लो, ठीक है। लेप्टॉन का एंटी पार्टिकल्स का अगर हम देखेंगे लेप्टॉन नंबर तो वो क्या होगा, माइनस होगा। और इन लेप्टॉन नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी पार्टिकल्स बच जाते हैं उनका लेप्टॉन नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि उनमें ये सारे के सारे ये पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए उनका जो लेप्टॉन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो लेप्टॉन नंबर के बारे में हमें ये पता लग गया कि लेप्टॉन नंबर 6 होते हैं और उनके एंटी पार्टिकल भी आगे 6 होते हैं। उनका जो लेप्टॉन नंबर जो पार्टिकल्स होता है उनका +1 होता है और एंटी पार्टिकल्स का क्या होगा -1। तो अब देखते हैं, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन की हैं तो इलेक्ट्रॉन के अंदर हमने क्या किया है, इनको डिवाइड कर लिया फर्दर 3 तरह से। कैसे, एक तो इनका क्या हो जाएगा, +1 किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, और +1 किसके लिए आएगा, हमने तीनों कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया है, ठीक है। +1, -1 और 0 तो हमें पता है अदर्स के लिए, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और म्यू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, 1 आएगा और इनके एंटी पार्टिकल्स का क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह म्यू का क्या आ जाएगा, म्यू के लिए +1 और लेप्टॉन के लिए, न्यूट्रिनो के लिए, म्यू न्यूट्रिनो के लिए +1 आ जाएगा। इसी तरह इनके एंटी पार्टिकल के लिए -1 आ जाएगा और जो बाकी इनको छोड़कर है वो क्या है, 0 है, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, टाउ के लिए देख लेंगे लेप्टॉन नंबर और इनके एंटी पार्टिकल के लिए भी चेक कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो बच जाते हैं उनके लिए जो लेप्टॉन नंबर होगा वो 0 होगा। अब नोट कर लो, एक इम्पोर्टेंट है ये नोट। क्या नोट, जो लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन, म्यू और टाउ का है
जो लेप्टोन नंबर है ये क्या कहता है, मस्ट बी सेपरेटली कंजर्व्ड, मतलब इनको अलग अलग आपने रिएक्शन के अंदर चेक करना है, साथ में लेप्टोन नंबर नहीं ले लेना, इनका अलग अलग चेक करना है कि लेप्टोन नंबर कंजर्व्ड है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए आप अलग से चेक करोगे, म्यू के लिए अलग से करोगे, टाउ के लिए अलग से करोगे, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इनको कैसे आप कर सकते हो। अब जैसे कि एक हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, प्रोटॉन है वो आगे क्या कर रहा है, डिके कर रहा है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन एंड जो न्यूट्रिनो है, ठीक है। तो जब हमने इसका लेप्टोन नंबर चेक किया तो क्या आया, लेप्टोन के अंदर जो जो प्रेजेंट है उनका तो हमने लेप्टोन नंबर जो है लिख लिया है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ठीक है, उसके लिए -1 और म्यू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा +1। तो ये क्या है, माइनस प्लस करके क्या हो जाता है, ये कंजर्व्ड हो जाता है। सेकंड, इसी तरह ही हमने लेप्टोन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से चेक किया है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन म्यू के लिए भी हम अलग से चेक करेंगे। अगर वीडियो को पॉज करके आप चेक करना चाहते हो भी किस तरह से कंजर्व चेक करना है, तो आपने क्या करना है, बस जहाँ पे रिएक्शन के अंदर जहाँ पे भी लेप्टोन नंबर प्रेजेंट है उनका लेप्टोन नंबर अगर न्यूट्रिन पार्टिकल है तो उसका हमने 1 ले लेना है, अगर एंटी पार्टिकल है किसी इलेक्ट्रॉन का तो उसका -1 लेके आपने चेक कर लेना है कि दोनों साइड पे इक्वेशन जो है बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर 1 - 1 करें तो क्या आता है, 0 आता है, तो इधर भी 0 है, तो इट मीन्स ये क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। इस तरह से आप इन रिएक्शंस को चेक कर सकते हैं कि इनमें लेप्टोन नंबर कंजर्व्ड है या नहीं है। तो जिस तरह से ये एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बन रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का एंड टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इनका जब हम क्या करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन वाला भी आ रहा है, टाउ वाला भी आ रहा है, तो हमने दोनों का लेप्टोन नंबर अलग अलग चेक करना है कि कंजर्व्ड है कि नहीं है। तो फर्स्टली हमने देख लिया भाई लेप्टोन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए चेक किया तो वो क्या आ रहा है, कंजर्व्ड आ रहा है। तो लेप्टोन नंबर टाउ के लिए चेक किया तो वो कंजर्व्ड नहीं है, तो इट मीन्स ये रिएक्शन जो है कंजर्व्ड नहीं होगी, ठीक है, ये अलाउड रिएक्शन नहीं होगी। जो रिएक्शन कंजर्व्ड होंगी वो क्या होंगी, अलाउ रिएक्शन होंगी, जो रिएक्शंस कंजर्व्ड नहीं होंगी वो अलाउड रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल दी हुई है, टाउ का एंटी पार्टिकल है एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे और इसका भी दिया हुआ है। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए, टाउ के लिए, दोनों के लिए चेक कर सकते हो कि कौन सा कंजर्व्ड है और कौन सा कंजर्व्ड नहीं। इन दोनों के अंदर क्या होगा, दोनों ही कंजर्व्ड होंगे, इट मीन्स ये क्या है, अलाउड रिएक्शन है। ये तो हो गया हमारा लेप्टोन के बारे में। अब हम डिस्कस, अब हमारे नेक्स्ट जो है बेरियन नंबर, बेरियन नंबर भी कंजर्व्ड होगा इन ऑल इंट्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। कैसे बेरियन नंबर होते कौन से, एक न्यूक्लियन और हाइप्रोन्स। न्यूक्लियन के अंदर क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आ जाते हैं, और जो हाइप्रोन है उनके अंदर क्या आ जाता है, सिग्मा और जाई, लैम्बडा एंड ओमेगा, ठीक है। तो जिनका बेरियन नंबर जो होगा प्लस होगा किसके लिए, बेरियन के लिए, और माइनस होगा एंटी बेरियंस के लिए, और बाकी जो बच जाएंगे अदर्स, इनको छोड़कर, इन सभी को छोड़कर बाकी का बेरियन नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब देखेंगे नोट क्या है इसके अंदर, जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क के अंदर बेरियन नंबर जो होता है, क्वार्क्स क्या होते हैं वो आगे वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज, सब डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे आप याद रखें कि बेरियन नंबर जो क्वार्क का होता है वो क्या होता है, +1/3, और एंटी क्वार्क्स का क्या होता है, -1/3। बेरियंस के अंदर क्या होता है, क्वार्क्स मिलकर क्या बनाते हैं, बेरियन नंबर बनाते हैं, ठीक है। जैसे 3 क्वार्क मिलकर क्या बना दिया, 3 क्वार्क का बेरियन नंबर क्या आया, 1 आया है। अगर 1 आएगा तो वो क्या होगा, अब मतलब यहाँ से पता लगा कि बेरियंस कैसे बनेंगे, अगर 3 कोई भी क्वार्क के अंदर TUDS, इन तीनों से मिलकर या इनके एंटी पार्टिकल्स जो होंगे इनसे मिलके जो बनेंगे वो क्या होंगे, बेरियंस होंगे। मतलब 3 क्वार्क चाहिए बेरियन को बनने के लिए। इसी तरह ही
मेसोन्स को बनने के लिए क्या चाहिए, 2 तरह के क्वार्क की चाहिए, एक क्वार्क और उसका एक एंटी क्वार्क, ताकि उसकी स्पिन बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, मेसोन्स का बेरियन नंबर 0 होता है। ठीक है, मेसोन्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, या तो डी और एस का एंटी पार्टिकल ले लो, या यू का एंटी पार्टिकल लेकर, पर बनेंगे यू डी एस से ही, पर क्वार्क होना चाहिए और उसका एंटी क्वार्क होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, मेसोन्स बन जाएंगे। वो हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनते हैं। नेक्स्ट आप ब्रियोन चेक करना है। बेरियन अगर नंबर कंजर्व्ड है तो ही क्या होगा, वो रिएक्शन अलाउ होगी, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये है रिएक्शन है। अब हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी बेरियन नंबर है, प्रोटॉन भी बेरियन नंबर है, पर इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी इलेक्ट्रॉनो, ये न्यूट्रिनो क्या है, बेरियन नहीं है। तो इनका जो बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बेरियन नंबर 1। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये कंजर्व्ड होगा। इसी तरह हम इस रिएक्शन के अंदर चेक कर लेंगे बेरियन नंबर को, तो इनके अंदर क्या है, कंजर्व नहीं हो रहा है, तो बेरियन नंबर नॉट कंजर्व, तो ये रिएक्शन अलाउ नहीं होगी। तो इसमें भी हम चेक कर लेंगे, ये रिएक्शन दी हुई है हमें। इसी तरह ही एग्ज़ाम के अंदर आपको रिएक्शन दी होगी और आपसे चेक पूछा जाएगा कि ये कंजर्व्ड है या नहीं है, ये अलाउड रिएक्शन है या नहीं है। तो आपने बस क्या करना है, इलेक्ट्रॉन नंबर चेक कर लेना है, या इसकी जो मास नंबर कंजर्व्ड है कि नहीं है, इसका चार्ज कंजर्व्ड है कि नहीं है। ठीक है, बस यही चेक करके आप क्या कर सकते हो, 3-4 चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। एक आधा अगर नहीं भी चेक मतलब कंजर्व्ड हो रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कंजर्व्ड नहीं है, अलाउड रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी आप चेक कर लो कि ये जो हमें रिएक्शन दी हुई है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बेरियन होते हैं, और ये बाकी सारे क्या होते हैं, पायोन्स हैं, मेसोन्स के अंदर आते हैं, तो इनका बेरियन नंबर 0 होता है, तो ये कंजर्व्ड नहीं है, तो ये अलाउड रिएक्शन नहीं है। इस तरह से आप बेरियन चेक कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया बेरियन नंबर के ऊपर। ठीक है, बेरियन के अंदर क्या होगा, बेरियन पार्टिकल्स जो होंगे उनका बेरियन नंबर +1 होगा, जो बेरियन एंटी पार्टिकल्स होंगे उनका बेरियन नंबर -1 होगा, और बाकी इनको छोड़कर जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन के बारे में। आइसोस्पिन के बारे में आज अब इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, और थर्ड कंपोनेंट जो होता है आइसोस्पिन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइसोस्पिन क्या होती है, ये क्या होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। आइसोस्पिन क्या होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अप्रोक्सीमेटली ये क्या होती है, कंजर्व्ड होती भी है और नहीं भी होती। अप्रोक्सीमेट, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि अप्रोक्सीमेटली जो कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है ये आइसोस्पिन, अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये जो इनका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस है। ठीक है, अब थर्ड कंपोनेंट हमने फाइंड कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या करना है, हमने क्या करना है, आइसोस्पिन फाइंड करनी है। फर्स्टली क्या करो आप, जैसे कि पायोन है, पायोन जैसे कि हमारे पास क्या है, पायोन है, पायोन दिया हुआ है। पायोन के अंदर हमें पता है, पायोन के अंदर हमारे पास क्या होता है, पाई 0, पाई माइनस और पाई प्लस होते हैं। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, ये 3 है ना, 3 है नंबर ऑफ काउंट, मल्टीप्लेट्स कितने होंगे इसके, पायोन के कितने मल्टीप्लेट्स हैं, 3 हैं। तो आप क्या करोगे, आइसोस्पिन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है m = 2i+1। ठीक है, m क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी कितनी है, पायोन की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है, तो 2 × i क्या होती है, आइसोस्पिन होती है। तो अगर हम पुट करें पायोन की, अगर हमने मल्टीप्लिसिटी आइसोस्पिन अगर फाइंड करनी है तो 3 = 2i+1। अगर इस 2 को अगर हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें से -1 कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। और अब आइसोस्पिन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आइसोस्पिन क्या आ गई, 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो आइसोस्पिन 1 आ गई है। तो अब जो आइसोस्पिन 1 आई है, तो अब आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट अगर फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास 3 मल्टीप्लेट्स थे तो तीनों को अलग अलग हमने दिखाना है भी इनकी स्पिन क्या होगी, आइसोस्पिन। तो हमने क्या करना है, इन तीनों को अगर आइसोस्पिन अगर हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है, तो तीनों के लिए पाई 0 के लिए, पाई प्लस के लिए,
पाई माइनस के लिए क्या होगी, इनकी जो आइसोस्पिन होगी थर्ड कंपोनेंट, इसके लिए 0 हो जाएगी, इसके लिए +1 हो जाएगी और इसके लिए -1। जो आइसोस्पिन होती है थर्ड कंपोनेंट, वो क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है आइसोस्पिन का, आइसोस्पिन +1 से लेकर -1 के बीच में होता है इनका, ठीक है। +i से लेकर -i तक हमारे पास ऊपर आइसोस्पिन कितनी आई थी पायोन की, +1 आई थी, 1 आई थी केली, तो यहाँ पे 1 +1 से लेकर -1, मतलब इसके बीच में कोई एक और भी डिजिट आएगा तो वो कितना है, 0। तो इसकी जो पायोन की जो पाई प्लस और पाई माइनस और इनकी जो आइसोस्पिन होगी ये होंगी, ठीक है। इस तरह से हम हर एक किसी भी डबलेट सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब सिंगलेट पार्टिकल्स जिनकी आगे कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं होती, वो आगे डिवाइडेशन नहीं होती है, वो सिंगल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी m की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंगल पार्टिकल कौन से है पूरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर, ये हैं, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, ये 1 है एंड m की वैल्यू 1 लेकर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आइसोस्पिन जो है इनकी फाइंड कर लेंगे। आइसोस्पिन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट जो होगा आइसोस्पिन का वो क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का आगे +1 से +i से -i के बीच में क्या है, अकेला आइसोस्पिन ही अगर 0 है तो थर्ड कंपोनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से हम डबल पार्टिकल्स के लिए भी, डबलेट के लिए भी देख सकते हैं, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उनको डबल ही मानना है, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूक्लियंस के अंदर प्रेजेंट होती है, ये दोनों न्यूक्लियन का ही पार्ट है, तो ये क्या है, डबलेट है। तो अब अगर हमने डबलेट के लिए चेक करनी है तो m की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो यहाँ से हमारे पास आइसोस्पिन क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अगर प्रोटॉन के लिए देखेंगे, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसके लिए हाफ आ गई, इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन के लिए -हाफ ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से ही कायोन के लिए हम चेक कर लेंगे, डबलेट कायोन, देखो कायोन के अंदर क्या आ जाएगा, हाफ, इसके लिए +हाफ आ जाएगी और इसके लिए क्या आ जाएगी, -हाफ, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं किसी भी डबलेट या सिंगलेट पार्टिकल के आइसोस्पिन। उसी तरह ही ट्रिपलेट के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। ट्रिपलेट के लिए m की वैल्यू 3 ले लो, जैसे हमने पाई के लिए हमने निकाल के देख ही लिया ऑलरेडी, तो इसके लिए वैल्यूज़ कौन कौन सी आ गई है, +1, 0 और -1, ठीक है। और उसके बाद नोट है, ये जो नोट होते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से नोट कर लेना। आइसोस्पिन कहते हैं नोट डिफाइंड फॉर लेप्टोन, लेप्टोन के लिए डिफाइन नहीं होती है, बिकॉज दे डो नॉट फील स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। आपको पता है लेप्टॉन्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को फील नहीं करते हैं, इसलिए आइसोस्पिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन I एंड I3 इज़ कंजर्व्ड, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी वहाँ पे I3 और I क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अब आगे हम बात करेंगे स्ट्रेंज पार्टिकल या स्ट्रेंजनेस के बारे में। अब पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते कौन से हैं। फर्स्टली स्ट्रेंज पार्टिकल कौन से होते हैं, जो हाइप्रोन और कायोन होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं। इनके अंदर फर्दर जितने भी पार्टिकल्स इनके पार्टीशन में आ जाते हैं या इनकी कैटेगरी में आ जाते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रेंज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी सभी का स्ट्रेंज नंबर क्या होगा, 0 होगा, स्ट्रेंजनेस क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं होता क्या है, ये क्या होंगे, हमेशा प्रोड्यूस जब भी होंगे ना, पेयर में होंगे, जब भी प्रोड्यूस होंगे, जब भी बनेंगे हाइप्रोन या कायोन, तो क्या होंगे, पेयर के अंदर इनकी प्रोडक्शन होगी। जब भी प्रोडक्शन होगी तो वाया कैसे होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। प्रोडक्शन होना मतलब बनेंगे जब भी ये, तब क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगी। और जब भी डिके होंगे, जब भी इनसे आगे कोई और बनेगा तो क्या होगी, वीक इंटरेक्शन के द्वारा ही ये डिके होगी, ठीक है। ओनली फॉर इस केस के अंदर देखो, हाइप्रोन से क्या बन रहे हैं, कायोन वगैरह, हाइप्रोन ये जो है इस केस के अंदर बस क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रही है। बाकी अदरवाइज़ जहाँ पे भी प्रोडक्शन होगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के द्वारा होगी, डिके होगी तो वहाँ पे वीक इंटरेक्शन के द्वारा होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़े ध्यान रख लेना। ये ऐसे ही छोटे छोटे हर एक लाइन से ही क्या MCQs बन जाते हैं। तो अब नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल, क्या है हमारे पास एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जैसे पाई प्लस पी और यहाँ पे लैम्बडा दिया हुआ है, K0 दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइप्रोन बन रहे हैं, तो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। और यहाँ से हाइप्रोन में से कुछ अलग बन रहा है, तो ये क्या होगी, वीक इंटरेक्शंस होगी, ठीक है।
उसके बाद क्या है, स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैव स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, इनका कुछ स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर भी होगा। जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स होंगे वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे, मतलब उनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंज वैल्यूज़ होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वन ही होगी, जैसे बाकी बेरियन लैप्टॉन की बेरियन नंबर 1 था तो इधर स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए भी स्ट्रेंजनेस 1 होगी, नहीं ज़रूरी नहीं है, पर जीरो नहीं होगी। और जीरो बस उन्हीं के लिए होगी जो इन स्ट्रेंज पार्टिकल्स हाइप्रोन्स और कायोन को छोड़कर जितने भी पार्टिकल्स बच जाते हैं उनकी स्ट्रेंजनेस क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है कि स्ट्रेंजनेस जो है अप्रोक्सीमेट कंजर्व्ड, याद रखना। एक तो हमने पीछे बात की थी बेरियन नंबर में कि ये कंजर्व्ड ही होते हैं ये, और कहाँ बात की थी, आइसोस्पिन में। एक आइसोस्पिन में बात की थी कि ये अप्रोक्सीमेट होते हैं, हो भी सकते हैं कंजर्व्ड, नहीं भी हो सकते, और एक स्ट्रेंजनेस में बात की कि ये कंजर्व्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना, एक आइसोस्पिन में और एक स्ट्रेंजनेस में। ठीक है, तो फाइंड करने का तरीका क्या है, गेल्मेन-निसिजिमा फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है, चार्ज इज इक्वल टू थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन प्लस बी प्लस एस, मतलब बेरियन प्लस स्ट्रेंजनेस अपॉन 2। ये क्या है, गेल्मेन-निसिजिमा फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो अगर कोई भी तीन चीज़ हमें दी हो। ठीक है, चाहे चार्ज दिया हो सकता है, चार्ज तो वैसे भी हमें रिएक्शन में देखकर, या कोई भी अगर हमें पार्टिकल दिया होगा तो उसका चार्ज हमें पता होगा, उसकी आइसोस्पिन दी हो सकती है, या कुछ भी है फाइंड करने के लिए कह सकते हैं। तो कुछ भी अगर तीन हमें पता है तो फोर्थ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कायोन का। कायोन में क्या है, देखो के प्लस और के जीरो के लिए, इसमें क्या है कायोन, अब हमें पता है कि चार्ज क्या है, पहले के प्लस के लिए देख लेते हैं, चार्ज क्या है, +1 है। बेरियन नंबर अभी बेरियन में तो आते नहीं, तो इसलिए बेरियन नंबर 0 हो गया, तो आइसोस्पिन क्या आ जाएगी, 1/2। तो यहाँ से हम स्ट्रेंजनेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइसोस्पिन कैसे आएगी, 2 है, इज इक्वल टू 2i+1 करके हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आइसोस्पिन हाफ आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास स्ट्रेंजनेस क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने बताया भी है किस तरह से हमने ये m की वैल्यू और ये निकाली है। तो आइसोस्पिन कैसे निकाली है तो आप चेक कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट है K0 के लिए, अगर K0 के लिए देखें तो चार्ज कितना है, इसके ऊपर 0 है, बेरियन नंबर 0 है, आइसोस्पिन क्या आई है, इसकी थर्ड कंपोनेंट क्या है, -½ आया है। तो वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंजनेस क्या मिल जाएगी, +1। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रेंजनेस निकाल सकते हैं। वीडियो को अगर आप पॉज कर लो और खुद भी ट्राई कर सकते हो, इन जो पार्टिकल्स हैं इनके लिए आप स्ट्रेंजनेस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम E+ के लिए देखेंगे तो स्ट्रेंजनेस क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। E0 के लिए -1 आ जाएगी, और सिग्मा माइनस के लिए क्या आ जाएगी, -1, मतलब सिग्मा अगर आप देखो, सिग्मा +-0 के लिए जो भी स्ट्रेंजनेस आ रही है वो क्या आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, तो अब टेबल दिया हुआ है, टेबल से आपको आसानी से आप मेमोराइज़ कर सकते हो। टेबल में क्या है कि पहले कायोन की बताई हुई है, कायोन की कितनी है ये स्ट्रेंजनेस, +1, और इसी तरह से ही हमने जो लैम्बडा और इसकी सिग्मा की जो वैल्यू दी हुई है, सिग्मा की कितनी आ गई, -1, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो ये ओमेगा और ये जाई है, इनकी जो स्ट्रेंजनेस आती है, ओमेगा की याद रखना -3 होती है और जाई की -2 होती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला कौन सा है इसमें, जो स्ट्रेंजनेस होगी वो कंजर्व्ड कब होगी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होंगी। स्ट्रेंजनेस तभी कंजर्व्ड होगी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस होंगी या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होंगी, तभी ये कंजर्व्ड होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, वीक इंट्रैक्शंस कब होंगी, जब लैप्टोनिक नंबर होंगे 0 के इक्वल, या हेड्रोनिक नंबर जो स्ट्रेंजनेस इक्वल टू 0 होगी वो लैप्टोनिक नंबर के लिए होगी और हेड्रोनिक के लिए 1 होगी। ठीक है, तब वीक इंट्रैक्शंस होंगी। ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से ही हमारी जो MCQ है वो अराइज हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। अब बात करेंगे हाइप्रोन्स के बारे में। हाइप्रोन्स क्या होते हैं, ये भी क्वांटम नंबर का ही पार्ट है। तो बेसिकली हम डिनोट कैसे करते हैं, Y से। ठीक है, तो Y से डिनोट करते हैं, क्वांटम नंबर है ये, जो रिलेट करता है चार्ज से ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड जो थर्ड कंपोनेंट होता है इससे रिलेटेड करता है।
ठीक है। तो ये जो हाइपर चार्ज होता है ये अप्रोक्सीमेटली कंजर्व्ड होता है। हमने 3 क्वांटिटीज़ बताई हैं जो अप्रोक्सीमेटली कंजर्व्ड होता है। पहली होती है आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस एंड थर्ड क्या है, हाइपर चार्ज। ये तीनों की तीनों अप्रोक्सीमेटली ही कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। हो भी सकती है कंजर्व्ड, नहीं भी हो सकती, इसीलिए इनको अप्रोक्सीमेट कंजर्व्ड क्वांटिटी कहा गया है। ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इसके 3। तो जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एवरेज चार्ज ऑफ मेंबर ऑफ मल्टीप्लेट्स। जितने मल्टीप्लेट्स होंगे उनके जो चार्जेस होगा उनका आपने क्या कर लेना है, एवरेज ले लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है और सबसे यूजफुल फार्मूला है। ठीक है। और नेक्स्ट फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू बी प्लस एस, हाइप्रोन इज इक्वल टू बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस। तो इससे भी आप हाइप्रोन्स को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड फार्मूला है y इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज माइनस आइसोस्पिन। अब हमने देखा ना कि ये किससे रिलेटेड होता है, चार्ज एंड आइसोस्पिन के साथ ये रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, अब हाइपर चार्ज कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करके हम निकाल रहे हैं कि हमारे पास कायोन दिया हुआ है, 2 है कायोन, एक का चार्ज क्या +1 है, तो दूसरे का क्या है 0 है। तो 2 चार्जेस हैं तो दोनों का क्या कर दिया हमने, एवरेज ले लिया। तो हमारे पास क्या आ गया 1/2। तब बाहर भी 2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हाइप्रोन नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह ही हम पायोन के लिए भी हम निकाल सकते हैं। पायोन के चार्जेस देख लो, पहले का +1 है, फिर पहले का क्या है हमारे पास +1, दूसरा क्या है -1, फिर तीसरा क्या है 0 अपॉन कितने हैं टोटल 3। एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे 0 आ जाएगा, ऊपर ही 0 बन रहा है तो क्या आ गया, हाइप्रोन नंबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइप्रोन नंबर जो है फाइंड कर सकते हैं। नोट क्या है, अब नोट देख लो, हाइप्रोन नंबर कंजर्व्ड किस में होगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है नोट बनाए हुए हैं इस वीडियो के अंदर, आप ये ध्यान से कर लेना, इन्हीं से ही MCQ जो है अराइज हो जाते हैं। कंजर्व्ड होगा स्ट्रॉन्ग में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ये कंजर्व्ड होगा। ठीक है। अदरवाइज़ ये मे और मे नोट वाली कंडीशन में रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कंजर्व्ड कहाँ पे रहेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर, वीक इंटरेक्शन के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, दोनों केसेस हो सकती हैं। तो y इज़ कंजर्व्ड जब बेरियन जिसका जो हाइप्रोन चार्ज कितना होगा, हाइपर चार्ज का जो नंबर आएगा कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये कंजर्व्ड होगा। नॉट कंजर्व्ड मतलब अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये नॉट कंजर्व्ड नहीं होगा। ठीक है। तो ये था आज हमारा जो क्वांटम नंबर के बेस के ऊपर एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में जो डिस्कस किया हमने कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो कैसे एसोसिएट होते हैं क्वांटम नंबर के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।